आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट के सेकंड फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 22 को समझेंगे। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट्स द राइट एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन हु आर डिटेन्ड और अरेस्टेड, यानी कि डिटेन्ड, अरेस्टेड या गिरफ्तार किए गए पर्सन के राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिटेंशन या हिरासत में लेना दो कंडीशन में होता है। पहला प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन उस तब कहते हैं जब किसी पर्सन को डिटेन किया गया हो उसके ऑफेंसिव एक्ट या अपराध करने के बाद, यानी कि अपराध करने के बाद या ऑफेंसिव एक्ट करने के बाद डिटेन किए गए पर्सन को प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन तब कहते हैं कि जब किसी पर्सन ने कोई अपराध न करा हो लेकिन उसके ऊपर आगे जाकर अपराध करने या किसी को अपराध करने के लिए उकसाने का शक हो, सस्पिशन हो, तो उस टाइप के डिटेंशन को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। आर्टिकल 22 के अंदर 7 क्लॉजेस दिए गए हैं। क्लॉज 1 एंड सेकंड प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। क्लॉज 3 एक्सेप्शन है क्लॉज 1 एंड 2 के, और क्लॉज 4 to 7 प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। इसका क्लॉज 1 डिटेन किए गए पर्सन को दो तरीके के राइट देता है। पहला राइट टू इन्फॉर्म, कि उस पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उसको किस ऑफेंसिव एक्ट या अपराध की वजह से अरेस्ट किया गया है। दूसरा यानी कि राइट टू कंसल्ट अ लीगल लॉयर, यानी कि जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उस पर्सन के पास राइट है कि वो अपने लिए एक लॉयर कंसल्ट करे जो कि उसको कोर्ट के अंदर डिफेंड करेगा। अगर वो पर्सन लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए सक्षम नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है वो उसको एक सरकारी लॉयर प्रोवाइड करेगी। इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि जो डिटेन किया गया पर्सन है उसको 24 आवर्स के अंदर जो नियर बाय मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रोड्यूस करना होगा, यानी कि पेश करना होगा, और जो उसका जर्नी टाइम होगा यानी कि पहुंचने का समय होगा उसको इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है, मतलब उसको काउंट नहीं किया जाता है। दूसरा कि जो मजिस्ट्रेट है उसके ऑथराइजेशन के बिना 24 आवर के बाद उस पर्सन को रिलीज करने का राइट देता है। क्लॉज 3 क्लॉज 1 एंड 2 का एक्सेप्शन है। इसका पहला एक्सेप्शन है अम्यूटेड या डिटेन किया गया पर्सन है वो अगर एनिमी एलियन हो। एनिमी एलियन यानी कि उस कंट्री का पर्सन जिससे हमारी वॉर चल रही है। दूसरा कि जो पर्सन जिसको डिटेन किया गया है वो पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू डिटेन किया गया हो, तो इन दो केसेस में जो क्लॉज 1 एंड 2 है उसका राइट डिटेन या पर्सन को नहीं दिया जाएगा। क्लॉज 4 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत डिटेन किए गए पर्सन को 3 महीने से ज्यादा तब तक नहीं डिटेन किया जा सकता है जब तक या तो जो एडवाइजरी बोर्ड है वो उसके फर्दर डिटेंशन के लिए सफिशिएंट कॉज ना दे, और दूसरा जो पार्लियामेंट है वो उस कॉज के लिए कोई लॉ ना बनाए। क्लॉज 5 डिटेन किए गए पर्सन को जिस ग्राउंड पर उसको डिटेन किया गया है उसका कम्युनिकेट करने का राइट देता है, यानी कि उसको बताने का राइट देता है कि उसको किस ग्राउंड के बेसिस पर डिटेन किया गया है। दूसरा कि जो डिटेन किया गया पर्सन है उसको अपने लिए एक लॉयर कंसल्ट करने का राइट देता है। क्लॉज 6 क्लॉज 5 का एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो डिटेन किया गया पर्सन है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू डिटेन किया गया है, अगर उसको जिस ग्राउंड के बेसिस पर डिटेन किया गया है अगर उस ग्राउंड को उस पर्सन को बताने से पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा है या उसके अगेंस्ट है, तो उस पर्सन को बताना जरूरी नहीं समझा जाएगा। हालांकि डिटेन किए गए पर्सन को इतना आइडिया होता है, अंदाजा होता है कि उसको किन ग्राउंड के बेसिस पर डिटेन किया गया है, बट लीगली वह एक लॉयर को हायर नहीं कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसका क्लॉज 7 पार्लियामेंट को राइट देता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ बना सकती है। इसके अंदर 3 सब क्लॉज दिए गए हैं। पहला, जो पार्लियामेंट है वह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसका टाइम पीरियड 3 मंथ से ज्यादा बढ़ा सकती है बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के। दूसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मैक्सिमम पीरियड पर्टिकुलर एक्ट या क्लास के अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है। तीसरा, जो एडवाइजरी बोर्ड है वो जिस प्रोसीजर को फॉलो करेगा उसके लिए राइट बना सकती है।
अगर हम आर्टिकल 22 को समअप करें तो आर्टिकल 22 स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा डिटेन किए गए पर्सन के राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 7 क्लॉजेस दिए गए हैं। पहला प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। प्यूनिटिव डिटेंशन यानी अपराध या ऑफेंसिव एक्ट करने के बाद जिस पर्सन को डिटेन किया जाता है उस टाइप के डिटेंशन को प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। क्लॉज 3 एक्सेप्शन है क्लॉज 1 एंड 2 का, और क्लॉज 4 to 7 प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन उस टाइप की डिटेंशन को कहा जाता है जब किसी पर्सन ने कोई ऑफेंसिव एक्ट या अपराध ना करा हो लेकिन उस पर फ्यूचर में कोई अपराध करने का शक हो या किसी को अपराध करने के लिए उकसाने का शक हो, उस टाइप की डिटेंशन को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। धन्यवाद।